हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केचुओं के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म यानी केचुओं का वर्गीकरण। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? हमें केचुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। तो इनको जो तीन वर्गों, मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभक्त किया गया है मुख्य रूप से। एक तो हो गया कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले, दूसरा है मिट्टी को खाने वाले। ठीक है, पहला बिंदु कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले, और दूसरा है आपका मिट्टी खाने वाले, मिट्टी खाने वाले केचुए। ठीक है, ये दो वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक कार्बनिक पदार्थ जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उनको खाने वाले, और दूसरा है आपको मिट्टी खाने वाले। जब दोनों केचुए लाभदायक होते हैं, लेकिन हमें बात करनी है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केचुए उपयोग किए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं या सरफेस फीडर होते हैं उन केचुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से केचुओं का? जो हमारे मृदा की सतह पर रहते हैं, यानी कि जो सतही भोजन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उनका उत्सर्जन करते हैं, उन केचुओं की जरूरत पड़ती है वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। और जो मिट्टी खाने वाले केचुए होते हैं ये भी आवश्यक होते हैं, किसान के मित्र कहे गए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? भूमि के अंदर रहते हैं, सुरंग बनाकर रहते हैं, और मिट्टी को ये जो है भोजन लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कुछ केचुए हैं जो भोजन के लिए ऊपर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ केचुए ऐसे होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि भूमि के अंदर ही रहती हैं और मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी का ही उत्सर्जन करती हैं। तो बात करते हैं, पहला है कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए। कौन से कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए? कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुओं के अंतर्गत जैसे हो गया आइसिनिया फोर्टिडा हो गया और यूडिलस यूजीनी हो गई। इसके अंतर्गत आइसिनिया फोर्टिडा और एक हो गया यूडिलस यूजेनी। ये प्रमुख केचुए हैं। ये जो दोनों हैं, इस वर्ग की दो प्रमुख प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हैं जो इसमें उपयोग की जाती है। और मिट्टी के अंदर खाने वाले जो हैं, मिट्टी को खाने वाले बहुत सारे केचुए हैं, जैसे मेटाफायर प्रेस्थोमा हो गया और आक्टोकीटोनो थर्स्टोनी हो गए। ठीक है, और आपका लैम्प्टोलुब्रिनी हो गए। तो हमें पढ़ना क्या है, कौन सा हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमको यही पढ़ना है, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले। ठीक है, आइसिनिया फोर्टिडा और यूडिलस यूजेनी के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है एक वर्गीकृत और किया गया केचुओं को, जब मिट्टी में यानी कि रहने की प्रवृत्ति के अनुसार, जिसमें वर्गीकरण किया गया है, केचुओं का वर्ग विभाजित किया गया है। जैसे कि बात करते हैं, अगला बिंदु है मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। प्रवृत्ति के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत तीन वर्ग बनाए गए हैं, तीन चार वर्ग हैं। एक होता है आपका एपिजिक। कौन सा है? एपिजिक केचुआ। ठीक है, एपिजिक केचुआ जो है एपिजिक वर्ग है। ठीक है, एपिजिक के अंतर्गत क्या होता है? ये केचुए देखो, एक एपिजिक हो गया, दूसरा हो गया एंडोजेइक और एक होता है आपका एनेसिक होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एपिजिक केचुआ। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो है भूमि की सतह पर रहते हैं। पहला बिंदु बात कर लेते हैं, भूमि की सतह पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? भूमि की सतह पर रहते हैं। दूसरी चीज, लाल रंग के होते हैं। कैसे हम पहचानेंगे? ये लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। इन्हें जो है प्रयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। किसमें प्रयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यही है जो कि कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। किसको खाते हैं? कार्बनिक
पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, किसको खाते हैं? कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। अगली नेक्स्ट बात क्या है? सरफेस फीडर होते हैं। कैसे होते हैं? सरफेस फीडर होते हैं। ठीक है, सरफेस फीडर होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से केचुए आते हैं? तो इसके अंतर्गत आइसिनिया फोर्डिटा आता है और यूडिलस यूजेनी, ये दो मुख्य प्रजातियां आती हैं। बात क्लियर हुई? तो कहने का मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें कौन सा केचुआ ज्यादा उपयोगी होता है? तो हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपीजी केचुआ, जिसके अंतर्गत यानी क्या उसकी विशेषताएं होती है? भूमि की सतह पर रहता है, लाल रंग का होता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी होता है, कार्बनिक पदार्थों को खाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से केचुए आते हैं? तो आपका ये जो आइसिनिया फोर्डिटा है और यूडिलस यूजेनी, ये दोनों आपके जो है एपीजी केचुए के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं एंडोजेइक। ये जो है एंडोजेइक जो केचुए होते हैं भूमि की निचली परत में रहते हैं। ठीक है, कहां पर रहते हैं? भूमि की निचली परत में रहते हैं। ये सॉइल फीडर होते हैं। ये वाले जो है भूमि की बात कर लेते हैं दो चार बिंदुओं की। ये भूमि की जो है निचली परत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भूमि की निचली परत में रहते हैं, निचली परत में रहते हैं। और ये भूमि को खाते हैं। किसको खाते हैं? मृदा को खाते हैं। सॉइल फीडर होते हैं, मृदा को खाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते हैं। ये मृदा को खाते हैं। ठीक है, मोटे होते हैं व रंगीन होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे व रंगीन होते हैं। ठीक है, मोटे व रंगीन होते हैं। और नेक्स्ट बात इसमें क्या होती है? इनमें जो जीवन काल और प्रजनन दर जो है बहुत कम होती है इनकी अपेक्षा। किसकी? जो एपीजी केचुआ होते हैं इनमें प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है और प्रजनन दर भी अधिक होती है। ठीक है, लेकिन जो एंडोजेइक होते हैं ये जो है भूमि की निचली सतह में रहते हैं, भूमि में जो पाए जाते हैं लेकिन निचली लेयर में पाए जाते हैं, मृदा को खाते हैं। ठीक है, ये मोटे व रंगीन पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद एनेसिक केचुआ। एनेसिक केचुआ क्या होते हैं? ये जो है भूमि के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं, भूमि की सतह पर आते हैं, भोजन लेके चले जाते हैं भूमि के अंदर, वहां पर खाकर उसका उत्सर्जन करते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये केचुए से कुछ कहने मतलब वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ बातें थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी कार्बनिक पदार्थ खाने वाले और मिट्टी खाने वाले। ठीक है, तो मिट्टी खाने वाले आप जाहिर हो गया है जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जैसे आइसिनिया फोर्डिटा हो गया, यूडिलस यूजेनी हो गया। ठीक है, फिर उसी के अंतर्गत ये वर्गीकृत एपीजी केचुआ, इनको क्या कहा जाता है? जो आइसिनिया फोर्डिटा और यूडिलस यूजेनी होते हैं इन्हें ही कहा जाता है एपीजी केचुए कहे जाते हैं। और एंडोजिक केचुए जो मृदा को खाते हैं, और एनेसिक ये जो है सुरंग बनाकर रहते हैं, भूमि के अंदर ये भी रहते हैं, लेकिन ये जो है भोजन के लिए जमीन के ऊपर आते हैं, सरफेस से भोजन ले जाते हैं और जमीन के अंदर खाकर उनका यानी भक्षण करते हैं जमीन के अंदर और फिर उत्सर्जन करते हैं। तो ये थी इतनी बात क्लियर। ये केचुओं से रिलेटेड यानी इनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात थी। ओके, तो आगे बात करेंगे केचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां। केचुए की महत्वपूर्ण विशेषताएं, प्रजातियों, महत्वपूर्ण प्रजातियों की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला केचुआ हमने कौन सा पढ़ा? पहले हमने पढ़ा आइसिनिया, आइसिनिया फोर्डिटा पढ़ा। ठीक है, कौन सा पढ़ा? आइसिनिया फोर्डिटा। ठीक है, क्लियर? कौन से पढ़ा? आइसिनिया फोर्डिटा। तो देख लेते इसके बारे में हमें पढ़ना है आइसिनिया फोर्डिटा। सबसे पहली बात, सबसे पहला टर्म क्या है? ये खाद बनाने के लिए उपयोगी होता है, खाद बनाने के लिए उपयोगी है। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? खाद बनाने में किया जाता है। इतनी बात क्लियर? जो आपका आइसिनिया फोर्डिटा स्पीशीज का जो है ये केचुआ होता है, ये किस में प्रयोग किया जाता है? खाद बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बात ही करनी है, तो ये लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तीसरी बात क्या होता है? ये मृदा की सतह पर होते हैं, मृदा की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मृदा की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इनको और भी नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है गुलाबी बैंगनी केचुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? गुलाबी बैंगनी केचुआ भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोला जाता है इन्हें? इन्हें जो है टाइगर वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर वर्म
टाइगर वर्म भी बोला जाता है और बेंडिंग वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग वर्म भी बोला जाता है इन्हें। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इन केचुओं की लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई लगभग जो है इनमें जो केचुओं की जो लंबाई पाई जाती है लगभग 3 से लेकर 13-14 3 से लेकर लगभग 13.5 सेंटीमीटर लंबे पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर लंबे पाए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं व्यास इनका कितना होता है, डायमीटर। लेंथ जान ली है 3 से 13.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फिर व्यास की बात कर लें तो व्यास जो है इनका 3 से 5 mm 5-5.5 mm का होते हैं। कितने mm के होते हैं? इनका जो डायमीटर होता है, व्यास कितना होता है? 3 से 5.5 mm होता है। फिर अगर अब बात कर लेते हैं एक बिंदु और बचा, वेट, वजन। एक कछुए का लगभग वजन कितना होता है? तो एक कछुए का जो लगभग वजन होता है 1 से 1.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 से लगभग 1.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 से लगभग 1.5 ग्राम केचुए का वजन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज थी आपकी आइसिनिया फोर्टिडा थी, जिसके बारे में हमने बात कर ली है कि ये खाद बनाने के लिए सबसे उपयोगी होती है, बृहद रूप से प्रयोग किया जाता है। इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। मृदा की सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें गुलाबी बैगनी केचुआ भी कहते हैं। टाइगर वर्म के नाम से भी जानते हैं और बेंडिंग वर्म के नाम से जानते हैं। जिनकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी है? 3 से 13.5 सेंटीमीटर होती है। व्यास कितना होता है? 3 से 5.5 mm होता है। वजन लगभग कितना होता है? 1 से 1.5 ग्राम होता है। क्लियर इतनी बात। ये हो गई आइसिनिया फोर्टिडा हो गया। उसके बाद दूसरी स्पीशीज के बारे में देखेंगे। कौन सी है दूसरी स्पीशीज? दूसरी देखते हैं यूडिलस यूजेनी। यूडिलस यूडिलस यूजेनी। ठीक है। अगली स्पीशीज कौन सी? यूडिलस यूजेनी। ठीक है। ये जो है ये केचुए रात्रि में रेंगने वाले होते हैं। कब रेंगने वाले होते हैं? रात्रि में रेंगने वाले होते हैं। रात्रि में रेंगने वाले केचुए होते हैं। ठीक है। रेंगने वाले केचुए होते हैं। जो यूडिलस यूजेनी होते हैं, जो स्पीशीज होती है, ये जो है रात में रेंगने वाले केचुए होते हैं। रात में रेंगने वाले केचुओं के नाम से जाना भी जाता है इन्हें। क्लियर बात। उसके बाद इनका रंग जो है भूरा लालिमा युक्त होता है। रंग जो है भूरा व लालिमा युक्त होता है। कैसा होता है? लालिमा युक्त होता है। ये दूसरी बात हो गई। फिर अगली बात क्या है, इसमें क्या होता है? ये जो है लगभग 35-40 दिनों में वयस्क हो जाते हैं। 35-40 दिनों में वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। वयस्क मतलब एडल्ट हो जाते हैं। फिर और इनका जो जीवन काल होता है लगभग कितना होता है? 1 से 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 से 3 वर्ष होता है इनका जीवन काल। नेक्स्ट बात क्या है इसमें? जो ये जो केचुए होते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के प्रति सहनशील होते हैं। हाई टेम्परेचर के प्रति सहनशील होते हैं। सहनशील यानी मतलब सेंसिटिव होते हैं, सहनशील होते हैं। क्लियर इतनी बात। क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन कौन से हैं। अब अगला है जैसे आइसिनिया एंड्रेई है और स्पीशीज है आइसिनिया एंड्रेई। आइसिनिया अगली स्पीशीज है आइसिनिया एंड्रेई। ये केचुए जो है लगभग जो फोर्टिडा केचुआ होते हैं उसके समान होते हैं, लेकिन गुण समान नहीं होते। उसी के समान दिखाई देते हैं लेकिन गुण वैसे नहीं होते हैं। क्लियर। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बता दे रहे हैं, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होगा। तो जैसे पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सा केचुआ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यानी किस वर्ग का केचुआ कौन सी स्पीशीज है, तो आइसिनिया फोर्टिडा है। ठीक है। अगर इस तरह से भी पूछा जाता है कि मिट्टी में रहने वाली प्रवृत्ति के अनुसार या मिट्टी खाने वाले केचुए कौन से हैं या कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले केचुए कौन से हैं, तो लगभग पीछे हमने बता ही दिया है।
तो ये हो गए आइसिनिया, ये लगभग किसके समान होते हैं, फोर्डिटा के समान ही होते हैं। किसके तरह, फोर्डिटा के समान होते हैं, ठीक है, दिखने में। फिर अगला हम बात करते हैं अगली स्पीसीज के बारे में, पेरियोनिक्स। अगला कौन सा बात कर रहे थे, पेरियोनिक्स एक्सिकवेटस स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो केचुए होते हैं विश्व के अनेक यानी जो विश्व स्तर पर विश्व के अनेक भागों पर इनका प्रयोग किया जाता है केचुआ खाद बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने भारत में अगर बहुतायत मात्रा में देखा जाए तो आइसिनिया फोर्डिटा का ही प्रयोग किया जाता है। इनका भी जो शरीर जो है लालिमा युक्त भूरा रंग का होता है, लेकिन इनकी जो निचली सतह होती है लगभग हल्के पीले रंग की पाई जाती है। और इनकी लंबाई जो है लगभग 2.5 से लगभग 12 सेंटीमीटर पाई जाती है, लंबे होते हैं। और इनका जो वेट होता है देख लेते हैं इसमें, ये जो है विश्व के कई पार्टों में, तो इसमें देख लेते हैं इनकी जो लेंथ होती है लगभग 2.5 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और व्यास की बात कर लेते हैं तो इन केचुआ का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.5 mm होता है। कितना होता है, 2.5 mm होता है। और इनके रंग की बात कर लेते तो भूरे गहरे लालिमा युक्त होते हैं, भूरा और गहरे लालिमा युक्त होते हैं। क्लियर इतनी बात, भूरे और गहरे लालिमा युक्त होते हैं। नेक्स्ट बात, ये जो है ये जो ग्रो यानी कि कहने का मतलब जो एडल्ट होते हैं वयस्क, लगभग ये 20 से 25 दिन में हो जाते हैं। 20 से 25 दिन में एडल्ट हो जाते हैं। कितने दिन में हो जाते हैं, 20 से 25 दिन में एडल्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और एक दो स्पीसीज हैं, जैसे कि जान लीजिए कौन कौन सी हैं, और इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, जो इम्पोर्टेंट थे हमने उसके बारे में बता दिया। जैसे कि आपकी हो गई लैम्पिटो मेरिटो हो गई, अगली प्रजाति कौन सी हो गई, लैम्पिटो मेरिटो हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी है, लुम्बिकस लुम्बिक्रस लुम्ब्रिकस लुम्ब्रिकस रूबेलसस रूबेलसस। ये कुछ आपकी जो है केचुए से रिलेटेड स्पीसीज थी जिनके बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट थे, कहने मतलब सबसे पहले आपके आइसिनिया फोर्टिटा, दूसरा यूड्रियस यूजेनी, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोनों, इसमें से पहले जो आपने आइसिनिया फोर्टिटा पढ़ा, यही जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है अपने यहाँ भारत में, ठीक है। ये जो है आपके लाल रंग के होते हैं, और जो मिट्टी खाने वाले केचुए होते हैं वे काले रंग के होते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे जो मिट्टी खाने वाला केचुआ है, मिट्टी खाने वाला जो होता है वो काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। और जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, कौन से कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सा केचुआ उपयोग किए जाते हैं, तो आइसिनिया फोर्टिटा उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, आइसिनिया फोर्टिटा किया जाता है। और मृदा में कौन से रहते हैं, मृदा की निचली सतह में कौन से रहते हैं, तो मृदा की निचली सतह में रहने वाले, जैसे कि रहने वाले केचुए हैं, जैसे आपके जो एंडोजिक है और आपके एनेसिक हैं, जिनके अंतर्गत कुछ स्पीसीज हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही है लैम्पिटो मेरिटो हो गया, लुब्रिकस रूबेल्स हो गया, और उसके अलावा जैसे कि आपके हो गया मेटाफायर प्रोस्थ्यूमा हो गई, ठीक है। ये सब जो है वैरायटियां आपके होते हैं जो कि मृदा को खाने वाली होती है। क्लियर इतनी बात, इतनी